कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि ऋषि मुनियों का संदेह दूर हो गया। भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। और सूत जी कहते हैं कि जो यह कथा सुनता है, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा, जन्म मृत्यु रूप संसार के भय से दूर हो जाता है, उसको भय नहीं सताता। क्योंकि यह जो कथा है वो श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। और इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही, 100 वर्ष का हम लोग हैं ना, लंबे पथ के बटोही, तो लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इस कथा का निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट, क्योंकि बटोही है तो थकावट तो आएगी ही, तो थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। कारण इसका साफ साफ स्पष्ट है कि वो अभय देने वाला ये कथा है, अभय का उद्गम स्थान, शांति और अभय का। भय से ही तो हमेशा अशांति आती है। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दूसरी कथा सुनो। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर, मरे हुए शरीर को लेकर के राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ क्या कह रहा है तो सुनो। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही, ब्राह्मण कह रहे हैं, सुन लो, राजा पर दोष लगा दी। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दुहशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है। आज के दिन के लिए राजा कौन हो गया? घर का मालिक। अगर उसके घर में इस प्रकार से हो रहा है तो समझ लो कि मालिक ही गड़बड़ है। ऐसे मालिक का जो प्रजा होगा वो दरिद्र हो जाएगा, दुख पर दुख भोगेगा, उसके सामने संकट पर संकट आता रहेगा। धर्म को पकड़ के रहना चाहिए। परीक्षित इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया।
और इस प्रकार से देखो 8 बालक को तो रख दिया, 9वें बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। वहाँ पर भगवान उस समय आए हुए थे और अर्जुन भी वहाँ पर थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन, यहाँ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। इतनी बातें अर्जुन बोल गया था ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण ने अर्जुन को संबोधन करके कहा कि जब भगवान भी यहाँ बैठे हुए हैं, बलराम जी हैं, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध भी बैठे हुए हैं, तब भी मेरे बालक की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो तुमसे कैसे होगा? तुम मूर्ख हो। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। अब प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया और इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डिंग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध,
यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूढ़ता बस उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। ये प्रारब्ध कथा जो है, प्रारब्ध कितना बलवती होता है। देखो इस कथा से समझो। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संजमनीपुरी में गया, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निऋत्ति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महर लोक आदि में एवं अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। तो पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अगर रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो अग्नि में अपने को डाल दूंगा, और वही हुआ। अब अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें सभ्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। सब घोड़े भगवान के रथ में घोड़ों का नाम है। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ, पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र स्तंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित,
अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली अलके चमक रही है। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं, गले में कौस्तुभमणि है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा, ये चारों शक्तियाँ एवं संपूर्ण रिद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन, उनके दर्शन से भगवान अनंत की पूजा हम लोग अभी भी करते हैं। देखो, भगवान अनंत की कथा हम लोग सुन रहे, अनंत भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। समझे वो कथा को? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखना चाह रहे थे, तो कहे कि मैं तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर, कौन हो सो मालूम है? वही नाम, फिर देखो नाम दे रहे हैं कि तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारिका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसे उनके जन्म के समय था। तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। तो हम लोग भगवान विष्णु की 2 कथा सुने। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़े हैं, और दूसरा उनका धाम वैकुंठ धाम कैसा है। ये 2 कथा सुखदेव जी ने इस प्रकार से सुनाया। हम लोग कथा को यहीं विराम देते हुए कल वाली भजन को ही गाएंगे, क्योंकि भगवान की स्तुति चल रही है। तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण
नीलमणि गोपाल भज मन, नीलमणि गोपाल भज मन, श्री कृष्ण ओ श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम, श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, गल वैजंती माला, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, गल वैजंती माला, कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंदलाला, श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंद मन भज रे हरि का प्यारा नाम है, गोपाला नंदलाला, नंदलाला गोपाला, गोपाला नंदलाला, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, ओ श्री राधे